नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक के समस्त करंट अफेयर्स की श्रृंखला। इसमें 250 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, जो भी अभी तक के लेटेस्ट अपडेट आई है वो मैंने इसमें डाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारी सीरीज़ कैसे लग रही हैं वो भी आप ज़रूर बताइए। इससे हमें उत्साह मिलता है और हम और अच्छे टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए आपका आज का पहला प्रश्न है, धर्मेंद्र को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? और आपके ऑप्शन हैं 1997, 2012, 2015 और 1990। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 2012। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक जो कि तीसरे नंबर का आता है पद्म भूषण है। पहला क्या है? भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर का होता है पद्म भूषण, जो दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को 2012 में मिला था। 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनका लोकप्रिय उपनाम था हीमैन ऑफ बॉलीवुड, उनका निधन मुंबई में हो गया। उनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना, पंजाब में। 1950 के दशक के अंत में फिल्म फेयर टैलेंट हंट के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली सफल फिल्म फूल और पत्थर, जो कि 1966 में आई, वह थी। और सबसे प्रसिद्ध फिल्म शोले रही 1975 में, जिसमें उन्होंने वीरू का किरदार निभाया था। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक कैरियर में वो 2004 में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान से बीकानेर से सांसद बने थे। 1990 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, नोट कर लीजिए। 1990 में उनकी फिल्म घायल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। 1990 की जो ये फिल्म है घायल, इसमें उनके बेटे सनी देओल ने अभिनेता का रोल निभाया था और ये थे उस फिल्म के निर्माता जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। देखते हैं अगला प्रश्न। वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? और आपके ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भारत और दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी भारत। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वुमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच हुआ था कोलंबो में, श्रीलंका के KP सर्वनमुट्टू स्टेडियम में। और फाइनल में भारत ने हराया था नेपाल को 7 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मिशेल बेचलेट, इंदिरा गांधी, प्रोबोवो सुबियांतो या फिर एंटोनियो कोस्टा। उसका सही जवाब आपका ऑप्शन है मिशेल बेचलेट। ये हैं चिली की पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम हेतु दिया गया। यह पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है और इसे निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 में की गई थी, ये भी आप नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। और इसका सही जवाब आपका बेंगलुरु। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किया जा रहा है और भारत के शहर बेंगलुरु में किया जा रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी सोनू निगम। सोनू निगम को उनके संगीत में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछा जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1984 में। और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने हेतु दिया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस पिछले हमारी सीरीज़ में भी आपसे पूछे गए हैं। इस सीरीज़ को, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये इसे एज ए रिविज़न की तरह लीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका यहाँ पर खुद से चेक करिए कि कितने आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है सम्राट चौधरी, विजय कुमार, नीतीश कुमार या फिर आरिफ मोहम्मद खान। और सही जवाब आपका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं।
वह जनता दल से संबंधित हैं, ये सबको पता है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं इसमें डिप्टी सीएम बने हुए हैं। बिहार राज्य की स्थापना पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, ये हुई है 22 मार्च 1912 को। बिहार पहले से बंगाल का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इंपॉर्टेंट है इस बार का G20 हमेशा से इम्पॉर्टेंट सम्मेलन रहा है। इसको आपको पता होना चाहिए कि इस साल ये कहाँ पर हुआ है। और ऑप्शन है ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका। और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया, ये भी आप नोट कर लीजिए। और इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। इससे पहले जो 2024 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था ब्राज़ील में। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा यानी 2026 में वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। G20 की स्थापना कब हुई अगर ये पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? और आपके ऑप्शन है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज कौर संधू या फिर फातिमा बॉस फर्नांडिस। और सही जवाब आपका फातिमा बॉस फर्नांडिस, जो कि मैक्सिको की सुंदरी हैं। उन्होंने 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स का अगर पहला संस्करण पूछा जाए कि कब हुआ था, तो सबसे पहली बार ये प्रतियोगिता हुई थी 1952 में। भारत की तरफ से प्रथम मिस यूनिवर्स विजेता थी सुष्मिता सेन 1994 में। ये था इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है बानू मुश्ताक, सुष्मिता सेन, लास्लो कृष्णाहोरकोई या फिर डेविड स्लेजे। और सही जवाब आपका डेविड स्लेजे। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को उनके उपन्यास का नाम भी नोट कर लीजिए। उपन्यास का नाम है फ्लैश। उसके लिए उन्हें 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए UK एवं आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यासों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में ब्रिटेन में हुई थी। इस पुरस्कार को एकदम से नोट करिए, ये सिर्फ बुकर पुरस्कार है। एक बुकर से मिलता जुलता पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे प्राप्त किया है बानू मुश्ताक ने, जो कि इंडियन है और कन्नड़ लेखिका है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया जो 2026 की शुरुआत में ओशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? और आपके ऑप्शन है इसरो, नासा, DRDO या फिर HAL एंड LNT। और सही जवाब आपका HAL एंड LNT। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया है भारत के लिए, जो 2026 की शुरुआत में ओशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारत का पहला पूरी तरीके से निजी तौर पर निर्मित PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, ठीक है, और लॉर्सन एंड टर्बो के एक संग यानी उनके द्वारा मिलकर यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश 2026 में COP31, इसको नोट करिए, कौन सा वाला कोप पूछा जाएगा, इस पर भी आपको फोकस करना है। और ये 2026 में COP31 की बात कर रहा है, जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन सा देश करेगा? और इसका ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी, तुर्की है। ध्यान दीजिए यहाँ पर COP30 की फोटो लगी हुई है। और COP30 यानी कि जो इस साल हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। और यह सम्मेलन कब हुआ है ब्राज़ील में? अभी नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में यह आयोजन हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? और आपके ऑप्शन है हरनाज कौर संधू, सरयू वेलपुला, प्रवीणा कुमारी या फिर मनु भाकर। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, सरयू वेलपुला, जो बन गई हैं भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? और इसका सही जवाब आपका रोजर फेडरर, जिन्हें चुना गया हाल में 2026 का टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेजिस्टेंस आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? इंपॉर्टेंट है। और ये बना रहा है चाइना। चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो न्यूक्लियर रेजिस्टेंस आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, अजीज प्रेम जी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB द्वारा विप्रो के संस्थापक
अजीज प्रेम जी को भारत का अनुसंधान और ज्ञान को मजबूत करने में योगदान के लिए रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ISB इनाइट्स फोरम 2025 में प्रदान किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भी, किस राज्य के दाऊ ब्लेड को, नोट करिए किसकी बात हो रही है, दाऊ ब्लेड को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग दिया गया है। और आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। और सही जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश। इसका चित्र सामने है। अरुणाचल प्रदेश के दाऊ ब्लेड को हाल ही में GI टैग दिया गया है। यह एक हस्तनिर्मित पारंपरिक ब्लेड है जिसे कई आदिवासी समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से बनाया जाता है और यह टैग इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बनने की इसकी बहुत संभावना है। और आपके ऑप्शन है प्रबोवो सुबियांतो, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन या फिर B और C दोनों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके जवाब हैं ये दोनों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में इन दोनों को बुलाया गया, जिसमें से उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा ये हैं यूरोपीय परिषद के। ये आपको नोट करना है, ये यूरोपीय परिषद के और एक है यूरोपीय यूनियन के, ठीक है, इनके अध्यक्ष हैं। और जो ये एंटोनियो कोस्टा हैं ये पुर्तगाल के पूर्व PM भी रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। 2025 में कौन था गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट, वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। ये थे 2025 के गणतंत्र दिवस के हमारे चीफ गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और इसका जवाब है आपका CMS-3। ये भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो का इसे बाहुबली उपग्रह कहा जा रहा है। इसका वजन है लगभग 4400 किलोग्राम। यह भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखक महानियंत्रक यानी कि CGDA, ठीक है, नोट करिए, कौन बने हैं। ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, वीरेंद्र वत्स, अनंत गोयनका या फिर विश्वजीत सहाय। और सही जवाब आपका विश्वजीत सहाय। इन्हें नवंबर 2025 में भारत का नया CGDA नियुक्त किया गया है। एज ए CGDA ही इज प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है उसके ये चीफ एडवाइजर रहेंगे। किस मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे। और ये देखेंगे बजट और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होंगे आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का और DRDO का। अगला प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सबसे बड़ा अवार्ड होता है खेल में और इससे सम्मानित किए गए हैं कौन, वो आपको बताने हैं। और इसका सही जवाब है आपका मनु भाकर, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबकी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। इसमें जो है इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या है। यह पुरस्कार क्या होता है कि 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर पूछेगा तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में और विश्वनाथ आनंद जो थे इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसमें जो भी ये खिलाड़ी हैं जिन्हें मिला है आपको पता होना चाहिए वो किस खेल से जुड़े हैं। तो जो श्री गुकेश डी हैं वो हैं शतरंज से जुड़े हुए, जबकि हरमनप्रीत सिंह हैं हॉकी से, प्रवीण कुमार हैं पैरा एथलेटिक्स से और सुश्री मनु भाकर रही हैं निशानेबाजी में चैंपियन। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में बना हुआ है। नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन बने हैं। और आपके ऑप्शन है हरिलाल जेकन्या, प्रवीर रंजन, संजय सिंघल या न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और सही जवाब आपका जस्टिस सूर्यकांत बने हैं भारत के 53वें न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो वर्णन होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत। भारत के पहले
मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कन्या थे, और जो अभी लेटेस्ट में यानी कि इनसे पहले रहे हैं 52 वाले, उनका नाम था BR गवई, जिनका पूरा नाम था भूषण रामकृष्णा गवई, वो थे 52वें। तो वहाँ पर एग्जाम में आपको जरूर ये ध्यान देना है कि 53वां पूछता है या 52वां, कभी कभी आपको उलझाने के लिए 52वां भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हैं 52वें BR गवई और ये हैं 53वें जस्टिस सूर्यकांत, दोनों की फ़ोटो सामने लगी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? आपको पता है ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में विजेता रहा है भारत, और भारत की ऑलराउंडर शेफाली वर्मा को मिला है फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। उन्होंने फाइनल मैच में बनाए थे 87 रन और 2 विकेट लिए थे। इस ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत भारत को यह वर्ल्ड कप का खिताब मिला। और किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था फाइनल में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? और यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका जवाब है मैत्री 2। इसकी क्रियाशील होने की उम्मीद है 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब आपका लियोनेल मेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही जवाब है आपका RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने पहली बार IPL का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। फाइनल में इन्होंने हराया है पंजाब किंग्स को। अब पर्पल कैप पूछता है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ बॉलर रहा है इस टूर्नामेंट का वो रहे प्रसिद्ध कृष्णा, और ऑरेंज कैप यानी कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं कौन? साई सुदर्शन। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि इस का स्पॉन्सर कौन था IPL का इस बार, तो इस बार का जो IPL का स्पॉन्सर था वो था टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में E0 FIR, ये FIR समझ लीजिए, किस पहल को शुरू किया गया है, यानी कि ऑनलाइन FIR पहल को शुरू किया गया है? उसका सही जवाब आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, फिक्की का अध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका सही जवाब है आपका अनंत गोयनका, जिन्हें फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। फिक्की का पूरा रूप क्या है, या इसे क्या नाम कहेंगे इसे पूरा? फिक्की का पूर्ण रूप है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे इस साल एग्जामों में। आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन है, किसी भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? और इसका जवाब है इन तीनों को ही दिया गया, जॉन, मिशेल एंड जॉन। ये ऐसे करके आप याद करिए और ये आपको याद हो जाएंगे। इस बार का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। इन्हें आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्वांटम टनलिंग। अगर वहाँ देखिए किस चीज़ के लिए मिला है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वांटम टनलिंग, इसके बारे में इन्होंने कार्य किया है और इसके रिलेटेड इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया? डिस्ट्रिक्ट की बात पूछ रहा है और उसका सही जवाब आपका दीव है, जो कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी यानी लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बना है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, जिससे इसकी कुल संख्या 93 हो गई? ये अक्टूबर की बात हो रही है। अभी रिसेंट में नवंबर में एक और जोड़ा गया है, जिससे कि अभी लेटेस्ट अपडेट है 94 रामसर साइट्स हैं। फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, 2। अक्टूबर 2025 में भारत में 2 नए वेटलैंड्स जोड़े गए, जिनका नाम था बक्सर में, बिहार का बक्सर एक जगह है, वहाँ पर गोकुल जलाशय है, और साथ ही साथ पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, जो कि बिहार में है। आप गलती से राजस्थान ना लगाइएगा, उदयपुर झील नाम जरूर है उदयपुर, लेकिन ये है बिहार में। और रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के शहर रामसर में जो एक कन्वेंशन हुई थी, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इसके तहत वेटलैंड्स को संरक्षित किया जाता है। फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट वेटलैंड बना है, यानी नवंबर में बना है, वो भी बिहार का ही एक स्थल है, उसका नाम है गोगाबिल झील। तो टोटल हो गए 94। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, भारत। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? और सही जवाब आपका ऋषिकेश। इसका नाम होगा बजरंग सेतु, जो लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा।
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, यानी ये टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये पूछा जाता है। बड़े टूर्नामेंट्स कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, और इसका सही जवाब आपका श्रीलंका और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। यह 13वां संस्करण था इस वुमेन वर्ल्ड कप का। फाइनल मुकाबला कौन से स्टेडियम में हुआ, ये भी पूछा गया बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल का ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है, और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी शांता रंगास्वामी, जो भारतीय जो महिला टीम है उसकी पूर्व कप्तान भी रही हैं। किसे सखा राव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और इसका सही जवाब आपका इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो लोगों को मिला है। एक तो आंद्रेज पुगजबूत और दूसरा है मिजिया अमाग्लो बोली, इन दोनों को दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। दोनों के दोनों पत्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया है, और सही जवाब आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सितंबर 2025 में किसे दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये है 2023 वाला, और दिया गया है सितंबर में 2025 में, तो लेटेस्ट यही है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है मोहनलाल, जो कि केरल के प्रसिद्ध एक्टर हैं। मोहनलाल को इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है, और यह पुरस्कार देता है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब यानी वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस की जितनी प्रतियोगिता हैं उनके आपको पुरस्कार विजेताओं के नाम एकदम कंठस्थ होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन ये दिखेंगे एग्जाम में, तभी आप सही जवाब यहाँ पर लगा पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने, ठीक है, ये है अमेरिका की। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों का पूछा जाए तो वो होगा जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से फ्रेंच ओपन है, विम्बल्डन है, US है, इन चारों के आपको पुरुष एकल साथ ही साथ महिला एकल भी पता होने चाहिए। मैं ऐसे रफली आपको बता दे रहा हूँ। फ्रेंच ओपन जो पुरुष एकल जीता था वो जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन के हैं। इसी तरीके से विम्बल्डन का जो पुरुष एकल है वो जीता था जैनिक सिनर ने, और साथ ही साथ US ओपन जो है पुरुषों का वो जीता था कार्लोस अल्काराज ने, यानी कि जो चारों ग्रैंड स्लैम इन दो लोगों ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, और साथ ही साथ विम्बल्डन भी जीता है जैनिक सिनर ने, बाकी दो जीते हैं कार्लोस अल्काराज ने। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। महिलाओं में अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता किसने, मेडिसन कीज ने, लेकिन इसमें चारों के चारों ग्रैंड स्लैम चारों अलग अलग ने जीते हैं, आपको उनको याद करना पड़ेगा। फ्रेंच ओपन जीता है महिला एकल का कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका की हैं। साथ ही साथ विम्बल्डन का जो महिला एकल जीता है वो इगा स्वियाटोक ने जीता है, जो कि पोलैंड की हैं। और साथ में US ओपन जीता गया था महिला एकल में आर्यना सबालेंका के द्वारा बेलारूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं, और सही जवाब आपका लेह लद्दाख, यह है राइट आंसर। सतीश शाह का 74 साल की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थे अभिनेता। किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, और सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश, जिन्हें ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्रदान हुआ है। अक्टूबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है प्रवीण कुमार, जिन्हें बनाया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक। ITBP की स्थापना अगर पूछे तो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, और उसका मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा, और आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, और सही जवाब आपका ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर यानी जू बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे इजराइल द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, और उसका सही जवाब आपका डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, इंपॉर्टेंट है। ये खिताब जीता है हमारे देश भारत ने, और भारत ने इसमें हराया था न्यूजीलैंड को, यानी न्यूजीलैंड रहा है उप विजेता। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, कप्तान रोहित शर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? और सही जवाब है आपका महाराष्ट्र। अगला पुरस्कार है, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है? एबल पुरस्कार गणित का नोबल बनाया था, मैथमेटिक्स का नोबल ये है जिसका नाम है एबल पुरस्कार। ये किसे दिया गया है? और इसका सही जवाब आपका मसाकी कासेवीरा। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? पहली बार IMF में किसी को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। इसका नाम है डैन कैड्ज। ठीक है, ये IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, अगर IMF की प्रबंध निदेशक पूछा है कौन है, तो वो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। ये 2019 से IMF की प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हम 50वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DBS बैंक। DBS बैंक ये दिख रहे हैं जिसका फोटो, किस देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक यानी एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ऑप्शन है भारत, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी सिंगापुर। DBS बैंक सिंगापुर में है। इसका पूरा नाम क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इसे यह खिताब प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कैंटन आर्मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी सोनाली घोष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये काजीरंगा की महानिदेशक भी रही हैं। काजीरंगा जो उद्यान है वहाँ के इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस देश ने दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? चित्र में देखिए, चित्र में मैंने दिखाया भी है और मैप भी है यहाँ पर सामने। और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी पलाऊ मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर वियतनाम, ये है फिलीपींस है, फिलीपींस के आसपास में ही पाया जाए है ये स्टेट, ये कंट्री। ठीक है, पलाऊ जो है दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित करने वाला पहला देश है। प्रशांत महासागर का यह द्वीपीय देश है पलाऊ। ठीक है, और यह साक्षात्कार किस चीज़ का था? पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर और एस्टोनियाई ओलंपिक तैराक मेरले लिवान के बीच हुआ था, जिसमें महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई गई थी। इस दौरान जो संचार के लिए लाइफाई टॉकिंग मास्क तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो पानी के नीचे ध्वनि प्रसारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। यह इंपॉर्टेंट पलाऊ देश। ठीक है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इससे पहले हमने ITBP का पढ़ा है, अब हम पढ़ें CISF का। ठीक है, और ऑप्शन है राजेंद्र सिंह भट्टी, वीरेंद्र वत्स, प्रवीर रंजन या फिर विश्वजीत सहाय। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी प्रवीर रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, यह किस राज्य में है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचकांक से रिलेटेड हमारा वीडियो जो है आपको दिख जाएगा हमारे चैनल पे, आप इसको देखिए, सारे सूचकांक वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। और इसका ऑप्शन देखिए 130, 93, 115 या फिर 128। और सही जवाब है ऑप्शन डी 128। सिंगापुर इसमें रहा था पहले स्थान पर। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि यह सूचकांक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इससे पहले हमने ITBP पढ़ा और ITBP के बाद हमने CISF पढ़ा, अब है NCC। जो भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या फिर डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनके महानिदेशक भी आजकल एग्जाम का पार्ट बन रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप हल्के में ना लीजिए, इनका जवाब जरूर देना है। ऑप्शन देखिए, संजय सिंघल, अजय कुमार, वीरेंद्र वत्स या फिर नितिन पटेल। और सही जवाब आपका वीरेंद्र वत्स। इन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे बोला जाता है NCC का नया महानिदेशक बनाया गया है। NCC की स्थापना पूछी गई थी एग्जाम में, तो वो हुई थी 16 जुलाई 1948 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका सही जवाब है आपका एंड्रू पार्सन्स को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? उसका सही जवाब है एलन मस्क। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इससे पहले हमने फिक्की का अध्यक्ष पढ़ा था, उसका अध्यक्ष कौन है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी बृजभूषण अग्रवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी अगर पूछेगा तो 1925 में, और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। 61वें प्रश्न पर आ चुके हैं, किसने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और उसका सही जवाब है आपका शरद कमल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी चाइना। चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, इसका नाम है हेजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 625 मीटर। यह गुइझोई प्रांत चाइना में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा शहर पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है, यानी कि फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गया है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन है चंडीगढ़। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? और उसका सही जवाब आपका शास्त्रीय गायक। अक्टूबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था को यह नाम दिया है? और उसका सही जवाब आपका थाईलैंड। मोन्था का अर्थ होता है थाई भाषा में सुंदर फूल या सुगंधित फूल। कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, और इसका सही जवाब है आपका हिमाचल में है स्थित ये कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब तक भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में जुड़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आईफे अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर में, जो कि है राजस्थान में। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी रोशनी नडार बनी है भारत की सबसे अमीर महिला। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और उसका सही जवाब आपका मिथुन मनहास बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, उन्होंने रोजर बजनी का स्थान लिया है। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 में, इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। मिथुन मनहास 37वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी मिजोरम, मिजोरम में मनाया जाता है यह त्यौहार। प्राग मास्टर 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है? और इसका सही जवाब आपका अरविंद चिदम्बरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती से डी गुगेज पर ना लगाइएगा, इसमें अरविंद चिदम्बरम बने हैं इसका खिताब के विजेता। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किनके नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चाओं में था ये इस दौरान, और आपके ऑप्शन है चोल राजकुमार राजादित्य वीरू, हरिलाल जी कान्या या छत्रपति संभाजी। और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर सीआईएसएफ ने अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम रख दिया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? और उसका सही जवाब है आपका स्पेन में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड ने जीती है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन में आई हैं, उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, 2025 दिया गया है? और इसका सही जवाब आपका हार्टलैम। इसकी लेखिका है, कौन है इसकी लेखिका बताइए? इसकी लेखिका है बानू मुश्ताक, जो कि है कन्नड़, ठीक है। और इसका अनुवाद किसने किया है? दीपा भारती ने किया है इसका अनुवाद। इससे पहले हमने पढ़ा है बुकर पुरस्कार, वो किसको मिला है, वो आपका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स में। कौन सा उपन्यास है जिसके लिए बुकर पुरस्कार मिला था, वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? और इसका सही जवाब आपका मोपा एयरपोर्ट, जो कि है गोवा में। इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली ना लगाना, दिल्ली काफ़ी बार जीतता है, लेकिन मोपा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का पुरस्कार मिला है। सुरक्षा का पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट गोवा का मनोहर पारिकर के नाम पर है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य में लागू की गई है? और सही जवाब है आपका हरियाणा में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब आपका राजेश निर्वाण, इन्हें बनाया गया नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी नागालैंड, इन्हें मिला है वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है डिब्रूगढ़, इसे बनाया गया है असम राज्य की दूसरी राजधानी। असम की असली राजधानी कौन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 2025 में दुनिया भर के देशों में भारत का कौन सा रैंक है या कौन सा स्थान है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है 130वां नंबर है। ठीक है, पहले नंबर पर रहा है आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? किस देश ने? ठीक है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 8 मई को AI पर आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? और इसका सही जवाब आपका माईलैंड। माईलैंड मूवी को कान फिल्म महोत्सव 2025 के लिए चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना बना है 100% ई-गवर्नेंस वाला स्टेट। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही जवाब आपका मारिया मचाडो, मारिया कोरेना वेचाडो, ये इनका पूरा नाम है। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं और इन्हें मिला है शांति का नोबेल 2025। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2025 का? और वेरी इंपॉर्टेंट है लाज्लो क्रोस्ना-होर्काई, इन्हें मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये भी हंगेरियन उपन्यासकार हैं। ठीक है, और भारत में पहला भारतीय नोबेल किसे मिला है साहित्य का? और पूछा जाए तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्हें मिला था 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? और सही जवाब आपका लिवरपूल। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने के वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? और सही जवाब आपका मिजोरम। मिजोरम बना है पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? और उसका सही जवाब आपका बार्सिलोना। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? और सही जवाब आपका अमेरिका में। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही जवाब आपका एलिसा रेंडमा, इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, खाली मिस वर्ल्ड ना समझिएगा, यहाँ पर मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज की बात की जा रही है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही नाम है गया जी। ऐतिहासिक शहर का नाम, गया शहर का नाम बदलकर कर दिया गया है गया जी। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है अंकिता। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग का न्यायाध्यक्ष या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर अजय कुमार, इन्हें बनाया गया है UPSC का न्यायाध्यक्ष। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा, यानी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र। मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में बना हुआ है इस समय। मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ था आपका ऑप्शन बी थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, मिस यूनिवर्स किसने जीता अगर पूछेंगे तो मिस यूनिवर्स जीता है फातिमा बोस फर्नांडीज ने, जो कि है मैक्सिकन ब्यूटी। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 100वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। पहलगाम घटना के पश्चात से ये ऑपरेशन लगातार आतंकवादियों की सफाई के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों, अब तक हमने किए हैं 100 क्वेश्चन, अभी हमारे पास 250 क्वेश्चन हैं टोटल। ये पूरी मैराथन सीरीज है और हम इसे जल्दी से जल्दी निपटाएंगे ताकि आपका समय कम बचे और कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकें और हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना है। अभी तक आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब आपका इंदौर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? उसका सही नाम है, सही है इसका जवाब, श्रीलंका। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? उसका सही जवाब ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद में हुई है जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, उसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। किसने जीता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता? उसका जवाब है थाईलैंड की सुंदरी सुचाता चुआंग ने जीता है इस बार का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि जो इस समय है सैंपल SRS, ठीक है, SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है 2.0। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता करने और हल निकालने के लिए एक मंच प्रदान करना है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? और सही जवाब आपका 83वीं, 83 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा सुर्खियों में है लगातार। और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी दिल्ली विधानसभा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? ये लेटेस्ट मेंबर है इस समय। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा। ये देखिए यूक्रेन के पास ही है मोल्डोवा, ये बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश। ISA का जो मुख्यालय है वो है हमारे देश भारत में ही, कहाँ पर? गुरुग्राम में, हरियाणा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, दूसरे नंबर पर है भारत, पहले नंबर पर है चाइना। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? और सही जवाब आपका VO चिदम्बरनार। यह पोर्ट यानी यह बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? उसका सही जवाब है अपना घर। फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे। फटाफट जो है हम पूरा साल भर का क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं। ये रिवीजन सीरीज है, पुरानी सीरीज आप देखते रहेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन फटाफट आ जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी संजय वात्स्यन। अगला प्रश्न है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? और सही जवाब आपका द हेग, नीदरलैंड में। नाटो की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? कहाँ के डायरेक्टर बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? और इसका सही जवाब ऑप्शन डी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को बेस्ट एक्टर मिला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना कहाँ पर आयोजित की गई है? उसका सही जवाब ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? उसका सही जवाब ऑप्शन सी केरल। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी चौथा। भारत अब न केवल विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि आज यह सर्वाधिक समता मूलक समाजों में से भी एक है। समता मूलक भी पूछ सकता है, तब भी ये चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक है 25.5, जैसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समता मूलक देश। ये भी पूछता है, समता मूलक देश की बात हो रही है तो वो चौथे नंबर पर हो गया भारत। भारत का पहला AI पर आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसका सही जवाब है बिहार की राजधानी पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बनाई है, उसका क्या नाम है? नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है रुद्रास्त्र। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया था?
और सही जवाब है आपका क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, इन दोनों को ही बनाया गया था। नीतू चंद्रा इस समय सुर्खियों में बनी हुई थी विवादित कमेंट्स करने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ, यानी कि एसएसबी की बात हो रही है। इससे पहले हमने आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एनसीसी के बारे में पढ़ा था, उनके महानिदेशक उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब है एसएसबी का। एसएसबी के बने हैं संजय सिंघल। 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, और सही जवाब है आपका इन तीनों को, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रब्सन और उमरम यागी। ठीक है, इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का 2025 का। रसायन विज्ञान में भारतीय नोबेल विजेता कौन थे, रामाकृष्णन, जो कि 2009 में हुआ थे। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज, इंपॉर्टेंट है, सी पढ़िएगा ढंग से, ग्लास सी ब्रिज कह रहा है। एक जो आप ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी आता है वो अलग है, ग्लास सी ब्रिज यानी कि समुद्र के बीच में यह ब्रिज बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है, उसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। यह है इसका चित्र। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुरम, ये जो प्रतिमा है, इन दोनों को जोड़ता है। और ये पूरा कांच का बना है। यहाँ से आप गुजरेंगे तो नीचे आपको समुद्र के दर्शन होंगे, एक रोमांचक अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। झारखंड का इस समय सीएम कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है, और सही जवाब आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी में आयोजित FISU, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा। भारत का स्थान इसमें रहा था 20वां स्थान। भारत को मिले टोटल 12 पदक। इसका नाम मतलब FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल के गेम्स थे। इसमें भारत को 20वां नंबर मिला। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, उसका सही जवाब ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम बना है राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया। इस साल ही हुए हैं ये 38वें राष्ट्रीय खेल, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था उत्तराखंड में। और इसमें टॉप पर रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना, ठीक है, इन्होंने लिया था, टॉप पर है। इन्हें टोटल मिले थे 121 पदक। सेना की टीम ने ही राजा भलेन सिंह ट्रॉफी जीती। तो यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल यानी कि जो रिसेंट में हुए वे उत्तराखंड में है, लेकिन जो नेक्स्ट होंगे यानी कि 39वें राष्ट्रीय खेल वो कहाँ पर होंगे, वे होंगे आपके मेघालय में। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न जो है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी खालिद जमील। ये बने हैं भारत की पुरुषों की फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बने हैं, ठीक है। ये 13 वर्षों में यानी पिछले 13 वर्षों से जो है फॉरेनर ही बन रहे थे, हमारे जो कोच बन रहे थे विदेशी ही बन रहे थे। ये 13 वर्षों के बाद किसी भारतीय को यह मौका मिला है। इनकी उपलब्धि क्या है कि इस क्लब ने आइजॉल FC के साथ जो है 2016-17 का आई लीग खिताब जीता था। इस क्लब ने जो है मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और बेंगलुरु FC जैसी बड़ी टीमों को उस समय हराया था। उस टीम के ये कोच रहे थे और इन्हें इस बार मिला है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच का पद। इससे पहले जो अंतिम भारतीय थे वो सवोयो मेडोडोरा थे, जो 2011 से 2012 तक इस पद पर रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है, और उसका सही जवाब आपका तुर्की। अगला प्रश्न है, भारत को हैंडी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 85वां। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है, और उसका सही जवाब ऑप्शन सी अर्जेंटीना। भारत की मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजे 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है, और उसका सही जवाब ऑप्शन है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, और उसका सही जवाब है एनसे यंग, जो कि हैं दक्षिण कोरिया के। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई। ये शतरंज का चैंपियनशिप है और इसकी मेज़बानी इस बार मिली है भारत को।
अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, यह ग्लास सस्पेंशन ब्रिज वो था ग्लास सी ब्रिज, इसका नाम है बजरंग सेतु। और यह किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया है आपका गंगा नदी पर ऋषिकेश में। यह लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा। अटल इनोवेशन मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? और सही जवाब आपका नितिन पटेल। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। किस शहर में भारतीय रचनात्मकता प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है, पहली बार यह चीज़ हो रही है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, भोपाल। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? और इसका जवाब है भारत में जमशेदपुर में यह किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? उसका सही जवाब ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? और उसका सही जवाब है महाराष्ट्र। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। और इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब है ये तीनों को ही मिला है। ठीक है, इसमें आप मैरी को याद कर लीजिए, मैं माँ से मैरी, माँ से मेडिसन। ठीक है, मेडिसन, मेरी, फ्रेड एंड सिमोन, इन तीनों को मिला है इस बार का मेडिसन का नोबेल प्राइज। अगला प्रश्न है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा कौन सी बीमारी है? ट्रैकोमा होती है आँखों का, इसमें रोग होता है और इससे मतलब आँखों में अंधापन आ जाता है। ठीक है, और इससे मुक्त घोषित किया गया है इस बार सेनेगल को। अगला प्रश्न है, कैनेडी ओडेट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र ने मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? और इसका सही जवाब आपका ब्रेड रेनाल्ड्स को यह मिला है पुरस्कार, मंडेला पुरस्कार। 150वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका सही जवाब आपका विजयवाड़ा को। विश्व यात्रा और पर्यटन प्रदेश में 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा नंबर दिया है? और भारत को मिला है इसमें 8वां स्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? और इसका सही जवाब आपका MiG-21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में लागू की गई है? और उसका सही जवाब आपका सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव फील्ड में यह की गई है योजना शुरू। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 में किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदौर, जो कि लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट है ये। घुमंतू गांव की स्थापना इस बार की गई सिक्किम में। ठीक है, ये भारत का पहला घुमंतू गांव बना हुआ है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? और उसका सही जवाब आपका बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? और यह लॉन्च किया गया ऑप्शन बी, असम में, पूर्वोत्तर का राज्य। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? और इसका सही जवाब आपका 16 जुलाई। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य ने भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की है? और सही जवाब आपका ऑप्शन है गोवा। न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में किसे देश में घोषित किया गया है? न्यू कैलेडोनिया राज्य किस देश में घोषित किया गया है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, फ्रांस। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने की संभावना बहुत है, जबकि आपको ऑप्शन में बताता हूँ, दिल्ली, बर्निहाट, पटना और बिलासपुर। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, बर्निहाट। दिल्ली है दूसरे नंबर पर इसमें। ठीक है, ये पूर्वोत्तर में असम और मेघालय के बीच में एक औद्योगिक शहर है बर्निहाट, ये इसे सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है PM वाणी योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी।
टेलिस्मेन रिसीवर द्वारा सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले रेलवे बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी थी जब लास्ट ईयर जया सिन्हा जी, तब भी बहुत बार क्वेश्चन आया था। फिलहाल तो सतीश कुमार जी हैं, बट आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी में है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत का प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी केरल। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका लीला अबू लेला। अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही जवाब है आपका ईगा स्विएटेक। इन्होंने जीता है विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब। विंबलडन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? और सही जवाब आपका जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। इन्हें मिला विंबलडन 2025 का पुरुष एकल। गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल ही में आपने मनाया है, आपको पता होगा। सही जवाब आपका ऑप्शन बी 24 नवंबर। 24 नवंबर असल में क्या हुआ? 1675 में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उनके रुख के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। इस सर्वोच्च बलिदान के कारण उन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल की शाश्वत उपाधि प्राप्त हुई। और 24 नवंबर को ही इनका 350वां, ये भी याद रखिएगा कौन सा शहीदी दिवस था, 350वां शहीदी दिवस था। वे सिखों के 9वें गुरु भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? और सही जवाब आपका ऑप्शन है 12। फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और सही जवाब है आपको 133वां। भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? और ये इंपॉर्टेंट है, ये इनकी 150वीं जयंती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कब से कब तक मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है 1 से 15 नवंबर तक। 15 नवंबर को ही जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ये फिल्म फेयर की बात हो रही है, ना कि राष्ट्रीय फिल्म की। तो फिल्म फेयर में मिला है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, दोनों को मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। कार्तिक आर्यन को मिला था उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और जबकि अभिषेक बच्चन को मिला था आई वांट टू टॉक के लिए। इन्हें संयुक्त रूप से यह मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर पूछे तो आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो वो मिला था लापता लेडीज़ को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित कारनाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है? उसका ऑप्शन देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पटना। और सही जवाब आपको ऑप्शन बी मुंबई। सिंदूर ब्रिज क्यों रखा गया है? क्योंकि जो अभी ऑपरेशन चला था आतंकवादियों के खिलाफ, है ना, उसके ऑपरेशन सिंदूर, उसके नाम पर मुंबई में स्थित जो कारनाक ब्रिज है उसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। अगला प्रश्न है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? और उसका सही जवाब ऑप्शन बी उत्तराखंड। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किया जाएगा हमारे देश भारत में। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? उसका सही जवाब आपका पराजक्ता कोहली। इन्हें मिला है 100 क्रिएटर लिस्ट में, ये एकमात्र भारतीय हैं टाइम की। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब आपका INS नेस्तार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, पंजाब। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है शरण कुमार लिम्बाले, इन्हें मिला है चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन चीन, भारत, ब्राजील या साउथ अफ्रीका। और सही जवाब ऑप्शन सी, ब्राजील। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में 6 जुलाई 2025 को भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? और उसका सही जवाब ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन थी? और सही जवाब आपका दीप्ति शर्मा, उन्होंने टोटल 22 विकेट लिए थे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा, इन्हें मिला था 22 विकेट लेने की वजह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सीट्स पर रहा? और इसमें सीट्स पर रहा है ऑप्शन सी, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? बोनालू उत्सव मनाया गया है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो भी बिहार राज्य में है। और इसमें ऑप्शन देखिए, पटना, नवादा, भागलपुर और गया जी। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, नवादा। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? उसका सही जवाब आपका बजाज अलायंस के द्वारा। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, बिहार। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 का प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा? उसका सही जवाब है भारत। भारत पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेज़बानी करेगा। यह टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू होगा? अगर पूछेगा भारत में कहाँ पर, तो भारत में बेंगलुरु में। ठीक है, भारत को जो है 2025 एशिनिया या ओशनिया ग्रुप में शीर्ष 2 में रहने के बाद यह मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ। बिली जीन किंग कप क्या होता है? महिला टेनिस में दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है जो महिलाओं के लिए टेनिस विश्व कप के रूप में काम करती है। पहले इसे फेड कप के रूप में भी जाना जाता था। किस शहर को ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? और इसकी सही जवाब आपका BSNL के द्वारा लॉन्च की गई पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा। अगला प्रश्न है, 200वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं 1 घंटे में। और देखिए तेज़ी से हमने क्वेश्चन ख़त्म करने हैं और सारे अपना रिवीजन करना है फटाफट। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? और उसका सही जवाब है आपका होनो होन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI प्राप्त करने में इसकी रैंक क्या थी? और उसका सही जवाब ऑप्शन सी, 15वां। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? और उसका सही जवाब आपका गिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? और उसका सही जवाब ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट का चैंपियन है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 71वीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, इंपॉर्टेंट है ये भी ऑर्गेनाइजेशन, इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? और उसका सही जवाब है आपके डोंगेटी जानवी। अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी करने वाली पहली भारतीय है जो नासा का यह कार्यक्रम पूरा किया है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है?
और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के रूप में जाना जाएगा एज पर यूएन। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को मिला है गोल्ड? और इसका सही जवाब आपका चेकिया, चेक गणराज्य होगा। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? इंपॉर्टेंट है जनगणना सेंसस से रिलेटेड। सेंसस कब से नहीं हुई है? 2021 में होनी चाहिए थी, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अब होगी जनवरी 2027 में होगी। ठीक है, 27 में भी कब होगी? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? उसका सही जवाब है आपका 2026 से यह वर्ष में 2 बार 10वीं की परीक्षा कराया करेगा। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? और इसका सही जवाब है विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और इसका सही जवाब है आपका यूपी की राजधानी लखनऊ में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी देहरादून, उत्तराखंड में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब आपका 115वां स्थान, और आइसलैंड को मिला है इसमें सबसे पहला स्थान, यानी आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण देश। 51वां G7 शिखर सम्मेलन G7 इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया गया है? उसका सही जवाब है कनाडा में कान्हा नास्केस में इसका आयोजन हुआ है। यह 51वें नंबर का इसका सम्मेलन है। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? और उसका सही जवाब आपका साइप्रस ने। 12 जून 2025 को किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया था? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी गुजरात। अभी वर्तमान में कौन है वहाँ के? भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। भारत ने किस देश के आयनी एयरबेस, इंपॉर्टेंट है ये, इस समय से अपनी सैन्य सेवाएं या सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है? यानी कि आयनी एयरबेस कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, जहाँ से भारत ने अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है। उसका सही जवाब ऑप्शन सी तजाकिस्तान। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? उसका सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव की बनाया गया है कैटरीना कैफ को। जीडीपी की गणना के लिए अब नया आधार वर्ष क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ये। जीडीपी की गणना अभी तक 2011-12 के हिसाब से की जाती थी, अब की जाएगी आपकी 2022-23 के को आधार वर्ष मानकर किया जाएगा जीडीपी की गणना। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया अभी हाल में? और उसका सही जवाब आपका MS धोनी को। बाकियों को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे सुनील गावस्कर ऑलरेडी हैं पहले से, सचिन तेंदुलकर भी पहले से रहे हैं, सौरव गांगुली शायद इसमें नहीं है। MS धोनी को अभी रिसेंट में इसमें शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब आपका डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? और उसका सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? और सही जवाब है आपका ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। इंपॉर्टेंट है, ये भी थीम पूछी जाती है इंपॉर्टेंट डेज की। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को, ये भी आपको याद रखना है। किस देश से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? यानी कि हेनरी क्लासन किस खेल से जुड़े हुए थे? और इसका सही जवाब आपका क्रिकेट से। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है निम्नलिखित में से? और सही जवाब है इस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? और ये है राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।
ठीक है। उसका सही जवाब ऑप्शन बी अन्ना लेना बेरवाक, इन्हें चुना गया है यूएन महासभा का 80वें सत्र का अध्यक्ष। एडीबी ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी 5 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? उसका सही जवाब आपका मातृत्व अवकाश का अधिकार सुर्खियों में बना हुआ है, इसे माना है मौलिक अधिकार महिलाओं का। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, यह भी सुर्खियों में बना रहता है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किस देश में किया गया? उसका सही जवाब आपका मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में किया गया था। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान बनाया है? उसका सही जवाब आपका शुभमन गिल। अगला प्रश्न देखिए, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? और इसके ऑप्शन हैं किरण राव, जफर पनाही, मोहनलाल या आलिया भट्ट। और सही जवाब आपका जफर पनाही, इन्हें मिला है 78वें कांस फिल्म में पाल्मे डी ओर अवार्ड। ये ईरानी फिल्म निर्माता हैं, ठीक है। इनकी फिल्म जो थी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, जिसे एन सिंपल एक्सीडेंट भी कहा जाता है, इसके लिए इन्हें पाल्मे डी ओर अवार्ड मिला है, ईरानी है, ठीक है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 जीता? इंपॉर्टेंट है ये भी, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और ऑप्शन देखिए, नाम नहीं पूछा है, मिस पोलैंड, मिस थाईलैंड, मिस इथोपिया या फिर मिस इंडोनेशिया। और सही जवाब आपका मिस थाईलैंड। इनका नाम है, इनका नाम क्या है? ओपल के नाम से इन्हें जाना जाता है, पूरा नाम सुचाता चुआंग श्री, थाईलैंड की मिस थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड जीता है? उसका सही जवाब आपका कनक बदवार, इन्हें मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल। 24वीं महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पर हुई? और सही जवाब आपका श्रीलंका। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया कप जीता है भारत ने। इसी दौरान जो है इसकी मेज़बानी कहाँ हुई थी? यूएई में। फाइनल मैच हराया था पाकिस्तान को। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज और सर्वाधिक रन बनाए थे अभिषेक शर्मा ने, और सबसे अधिक विकेट मिले थे कुलदीप यादव को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी जो रूट, वे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी चागोस द्वीप। भारत के पहले एआई पर आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी नीदरलैंड। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन जिसे नाम दिया गया समुद्रयान, वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? उसका सही जवाब ऑप्शन है 2026 में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? और उसका सही जवाब आपका भारत। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? और इसका सही जवाब है आपका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कर लिए हैं सारे प्रश्न, 250 क्वेश्चन। ये है हमारे जनवरी से लेकर अभी तक यानी नवंबर तक के सारे क्वेश्चंस का निचोड़ है 2025 तक। आपने अगर सारी सीरीज हमारी देख रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करंट अफेयर के दिखाई देंगे। ऐसी और महत्वपूर्ण सीरीज लेकर अभी हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।